बड़ी मुश्किल आन पड़ी है नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिस तरह बीजेपी में हुई बगावत और अब मोदी की होगी विदाई, यह बड़ी अहम चीजें हैं, क्योंकि 75वें साल में प्रवेश कर चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ही क्राइटेड एरिया बनाई थी 75 साल की भारतीय जनता पार्टी में। एक महान काम करने निकले थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको उसी क्राइटेड एरिया में दरकिनार कर दिया गया। लेकिन एक अहम नाम, संजय जोशी, जिनके कैरियर को एक सीडी ने बर्बाद कर दिया। जब तक देश को यह पता चला कि वह सीडी फर्जी थी, तब तक उनकी छवि समाप्त हो चुकी थी संजय जोशी की। अटल बिहारी वाजपेयी के समय के संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के एक गद्दावर नेताओं में माने जाते थे। आरएसएस से आते थे, लेकिन नेता गद्दावर थे। एक संस्कार अलग थे उनके। लेकिन गुजरात से निकली वह सीडी, कहा जाता है कि गुजरात लॉबी की थी, और नरेंद्र मोदी को जिस तरह लाना था राजनीति के अंदर, दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रोड्यूस करना था, इसके लिए यह सारे तथ्य किए गए कि नरेंद्र मोदी के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, और संजय जोशी के कैरियर को बर्बाद कर दिया गया। अब वही संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका चेहरा सामने लाया जा रहा है। आरएसएस सुनने को तैयार नहीं है उनके अलावा किसी नाम को, और आरएसएस ने उस नाम को आगे बढ़ा दिया जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम संजय जोशी है। नरेंद्र मोदी के साथ 36 का आंकड़ा है, और अमित शाह के साथ। यह कहा जाता है कि अगर संजय जोशी आ गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो नरेंद्र मोदी फिर सत्ता में नहीं रह सकते और ना तो राजनीति में रह सकते हैं। और राजनीतिक कैरियर कितनी बेदाग होगी और कितनी दागदार होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का कैरियर एक सीडी के जरिए समाप्त कर दिया गया हो, तो फिर वह व्यक्ति भी गोधरा कांड से लेकर के पीएम केयर फंड तक का चिट्ठा हमारे देश के प्रधानमंत्री का देश के सामने रख देगा। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। और इसी चीज का डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है। नरेंद्र मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था। केरल के अंदर आरएसएस की जो बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तलब किया था आरएसएस ने, वह बात अध्यक्ष पर होनी थी, बात बनी नहीं। जेपी नड्डा का कहना था कि नरेंद्र मोदी के मुताबिक बनेगा तो ही सही रहेगा, और आरएसएस यह चाहता था कि बिल्कुल नहीं, बात तो अध्यक्ष पद पे होना था, लेकिन वहां बात राहुल गांधी पे होती रह गई। और अब आरएसएस अध्यक्ष पद को लेकर अग्रसित है। लेकिन राहुल गांधी पर जो बात हुई वह यह हुई कि राहुल गांधी को रोका कैसे जाए, जिसका एक नमूना अभी चंद दिनों में आप देख रहे हैं। इस समय जो हिल रहा है कि राहुल गांधी की जीप को जो काट करके लेके आएगा उसको 11 लाख का इनाम मिलेगा। यह एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री का बयान है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सहभागी है। भारतीय जनता पार्टी के मदद से वह सरकार चल रही है, यानी कि भाजपा की ही सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे की हिम्मत नहीं है कि वह सांस भी ले ले नरेंद्र मोदी की इजाजत के बगैर, और उनका कैबिनेट मंत्री यह कहे कि 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है उसकी जीप को काटने के लिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। 75वां जन्मदिन नरेंद्र मोदी का इनके लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है। इस बीच बिहार के अंदर जो बैठक हुई नीतीश कुमार की, और जो बैठक में हंगामा हो जा रहा है, उन्हीं के लोग उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। किसी को बैठक में बुला रहे हैं, किसी को नहीं बुला रहे हैं। जिसको बुला रहे हैं वह तो खुश है,
और उसके बैनर पोस्टर में फोटो भी है, और जिसे नहीं बुला रहे वह नाराज हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करे? नीतीश कुमार का आधा दल, पूरा पार्टी का मेंबर, वह चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाए। नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप आए ही क्यों थे एनडीए गठबंधन में? वजह तो बताइए। उनके पास वजह नहीं है, क्योंकि बेवजह आए थे। और संजय झा थे जो इंडिया गठबंधन से एनडीए में लाने वाले। लेकिन हासिल क्या हुआ, वह लोग पूछ रहे हैं जेडीयू के, कह रहे हैं क्या हासिल हुआ आपको? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिया आपने? क्या बिहार को आरक्षण को लेकर 9वीं अनुसूची में डलवा दिया आपने? क्या बिहार को वह विशेष पैकेज मिल गया जो प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी? क्या बिहार को वो 2 पावर सेंटर मिल गए जो पावर सेंटर की आप बात किए थे? नहीं मिला। नहीं मिला तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया आपने? क्योंकि अमित शाह ने कहा था। अमित शाह ने कहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाइए, फिर बाद में बात करते हैं। बना तो दिया ना चाहते हुए भी, लेकिन वादा खिलाफी कर गया गुजरात लॉबी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वादा खिलाफी उनके कैरियर का सबसे अहम हिस्सा है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दो। अब यह चीजें नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। यह चीजें नीतीश कुमार को समस्या में डाल रही है। लेकिन 75 साल पूरा होने पे जो जश्न मनाया जा रहा था, उस जश्न में नीतीश नायडू क्यों नहीं पहुंचे? आप दर्शकों ने सोचा, समझने का प्रयास किया? क्योंकि अनबन है मोदी के साथ। मोदी के साथ नहीं बन रही है नीतीश और नायडू की, दोनों ही इंडिया गठबंधन से संपर्क में है। यह वजह है कि वह जन्मदिन में नहीं आए। चंद्रबाबू नायडू ऐसे मामलों में दूरियां बना करके रखते हैं। वह समर्थन तो देते हैं, लेकिन शक्कर की तरह घुलते मिलते नहीं हैं। तीखी मिर्च मिलती है आंध्रा में, मिर्ची बहुत तीखी होती है, और मिर्ची खाने की आदत आंध्रा वालों की होती है। जो मिर्ची कोई भी बर्दाश्त न कर पाए, तो नरेंद्र मोदी कहां से खा लेंगे? ढोकला खाने वाले कहां से मिर्ची बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू आए नहीं, नीतीश कुमार आए नहीं, या बुलाया नहीं गया। दोनों तथ्यों पर आप दर्शक समझने का प्रयास कीजिए कि बुलाया नहीं किया या वह आए नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बुलाया ना गया हो, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से सरकार बनी है। और कल जो अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 75वें साल पर, और 100 दिन सरकार के कल पूरे भी हुए। इन 100 दिनों के अंदर अमित शाह ने जिस तरह कहा कि इतने सारे काम हुए हैं और भ्रष्टाचार नहीं गिरवाए। 100 दिनों में कितने भ्रष्टाचार सामने आए, कितने ब्रिज गिरे हैं, कितने बेरोजगार हुए हैं, कितने ट्रेन दुर्घटनाएं हुई है, और हुई है तो क्यों हुई है? 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी तय नहीं कर पाई। यह उपलब्धि है उसकी। वह प्रधानमंत्री एक एक सीट के लिए अब तरस रहा है। हरियाणा के अंदर अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए भारतीय जनता पार्टी ने, निर्दलीय को समर्थन कर रहे हैं। कुंडा और टांडा, सोचिए, झारखंड में और हरियाणा में कुंडा और टांडा चल रहे हैं। अब इनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दांव फेल हो गए। लेकिन हरियाणा क्या कह रहा है? हरियाणा कह रहा है कोई नहीं, भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल खरीदे जा रहे हैं। 4 PM के उस प्रोग्राम को आप दर्शक देखिए जो अडानी को लेकर के बनाए, और हिंडनबर्ग को, कि अडानी को बदनाम किया जा रहा है। अडानी ने इस देश को बर्बाद कर दिया और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ रहा।
क्यों न कहे यह बात, जब 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं और इस देश के गरीबों के 1 रुपये नहीं, तो क्यों न कहे यह बात। हर माल बिकाऊ नहीं होता, हर रिपोर्टर बिकाऊ नहीं होता, हर चैनल बिकाऊ नहीं होता, लेकिन पैसे से खरीदा जा रहा है और लोग बिक रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। किसके ऊपर भरोसा करें? जो 10 सालों में युवा बेरोजगार हुए हैं, 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ है, उन बच्चों के मां बाप से तो कोई पूछे जरा कि उसका हाल क्या है। जब वो बच्चे मां बाप के सामने आते हैं, जो मां बाप अपने पेट को काट करके उसको पढ़ाए लिखाए, उनके ऊपर क्या बीत रही है, कोई उस दर्द को समझने वाला नहीं है। केजरीवाल और मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश ब्रेकिंग में रहा, हर खबर ब्रेकिंग में रही। राहुल गांधी का जीभ काटने के लिए एकनाथ शिंदे का कैबिनेट मंत्री कहता है और कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी खबर डिबेट नहीं चल रही है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसा कैसे किसी ने बोला, जिसके परिवार ने शहीदगी दी है इस देश के लिए, जिसके परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति इस देश को सौंप दी दान में, जिसके पास